ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो नामकर्म की जो है प्रकृतियों के बारे में चल रहा है। पहले हमने जो है पिंड प्रकृतियां पढ़ी थी। पिंड प्रकृतियां मतलब जिसमें एक से ज़्यादा प्रोविजन होते हैं वो पिंड प्रकृतियां कहलाती हैं। और अपिंड प्रकृतियों में जिसमें एक ही भेद होता है उसका, वो हमने अपिंड 28 प्रकृतियां वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम यहाँ 28 तक साधारण नामकर्म पढ़ लिया हमने, 25 स्थावर नामकर्म तक पढ़ लिया। इसमें थोड़ा सा मैं फिर से रिवीजन करूंगा। उच्छ्वास 19 वाला पेज नंबर 267 पे 19 नंबर की जो प्रकृति है उच्छ्वास नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से श्वास संचालित होती है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। 20वां था आतप नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में आतप या गर्मी उत्पन्न होती है। 11वें में 21वें है उद्योत नाम कर्म, उष्णता रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर हो, जैसे जुगनू का शरीर, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। इसमें एक छोटा सा और थोड़ा सा था एडिशन, मैं बताता हूं आपको। आतप नाम कर्म के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इसमें दूसरी किताब है ये, पंचलब्धि में लिखा है, जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। सूर्य विमान के बादर पृथ्वी कायिक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। जो सूर्य विमान होता है ना, उसमें जो पृथ्वी कायिक जीव पाए जाते हैं, विमान खूब लंबा चौड़े होते हैं ना, तो उसमें जो बादर यानी मोटे वाले पृथ्वी का एक जीव होते हैं वहां पर, उनमें इसका उदय होने के कारण वो उष्णता जो है वहां भरपूर होती है। जो सूरज की जो उष्णता है उसकी बात कर रहे हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। सूर्य विमान के बादर पृथ्वी कायक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। अगला है उद्योत नाम कर्म। जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभाव उत्पन्न होती है उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। चंद्रबिंब के पृथ्वी कायक जीव तथा जुगनू और आदि अन्य जीवों में यह पाया जाता है। जैसे सूर्य में के विमान में स्थित जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं उनमें उस तरह का जो आतप रहती है, उष्णता रहती है। चंद्रमा के जो बिंब है, चंद्रमा का जो विमान है, उसमें जो पृथ्वी का एक जीव रहते हैं उनका जो गुण है उनमें उद्योत रहता है, ठंडापन रहता है, शीतलता रहती है, उष्णता रहित और लेकिन चमक रहती है। और इसके अलावा वो जुगनू तथा और ऐसे ही दूसरे जीवों में भी पाया जाता है। तो अभी किसी ने एक क्वेश्चन इसी में पूछा है कि अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय होता होगा, क्योंकि अग्नि भी में उष्णता भी है और प्रकाश भी है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायिकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रभा है, उसे आतप कहते हैं। चंद्रबिंब के उष्णता रहित प्रभा को उद्योत कहते हैं। आतप नाम कर्म का उदय मात्र एकेंद्रीय पर्याप्त पृथ्वी कायिक जीव में ही होता है। ठीक है साहब, ये इसका इतना विस्तार मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें नहीं दिया था। तिर्यंच गति के एकेंद्रीय पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिकों में ही आतप नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों, अग्नि कायिकों, वायु कायिकों, अपर्याप्तों, वनस्पति कायिकों, जल कायिकों तथा त्रसों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। ठीक है।
उद्योत नाम कर्म का उदय भी बादर, पर्याप्त पृथ्वी कायक, जल कायक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त द्विइंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में किसी के पाया जाता है। अन्य गति के जीवों में आतप या उद्योत का उदय नहीं होता। ये इसमें विस्तार से दिया है, मैं इसको पेज को उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप बाद में भी देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने आतप और उद्योत नाम कर्म के बारे में पढ़ा। अब प्रत्येक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, जैसे हम अपने शरीर के स्वयं स्वामी है ना, तो या जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी अपने एक शरीर के स्वामी होते हैं। त्रस नाम कर्म किसे साधारण शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी रहते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक ही साधारण शरीर होता है। जैसे जो वनस्पति बड़े बड़े पेड़ आदि भी हैं, उनमें जब तक वो उनकी निगोदिया जीव के रहने की अवस्था रहती है, उस अवस्था तक वो जीव उसमें पाए जाते हैं, और उनके निकल जाने के बाद में वो जो है वो उसका एक शरीर का स्वामी तो एक ही रहता है, लेकिन उपचार से चूंकि और भी जीव रह रहे हैं, इसलिए उसको उस समय उन अवस्था में उसे साधारण शरीर जैसा बनता कहते हैं। लेकिन ऐसे जो वनस्पतियां हैं जो ज्यादा समय तक जो है साधारण शरीर का निर्माण नहीं रखती हैं, तो वो कालांतर में जब निगोदिया जीव उसमें से निकल जाते हैं, तो वो प्रत्येक वनस्पति खाली उस शरीर का जो स्वामी एक है वही रह जाता है। हमारे शरीर में भी ऐसा है ना, हमारे शरीर में जब वैसे तो हम अपने शरीर के एक ही स्वामी हैं, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारे निगोदिया जीव भरे हुए हैं। तो वो जो निगोदिया जीव हमारे जब केवल ज्ञान होता है तब वो परम औदारिक शरीर होता है, उस समय सारे निगोदिया जीव और जो दूसरे रोगाणु आदि हैं, दूसरे जो जीवाणु हैं, वो सब भी निकल जाते हैं, तब हमारा परम औदारिक शरीर होता है। ऐसा तो साधारण शरीर नाम कर्म का जो होता है, उसमें क्या है कि वो वनस्पतियां ऐसी होती हैं कि जिनमें से वो निगोदिया जीव कभी निकलते नहीं, और वो कॉमन शरीर होता है, उसको ही सब शेयर करते रहते हैं, और वो सब जो निगोदिया जाति के जीव होते हैं, बादर निगोदिया जीव। साधन शरीर नाम कर्म का हमने पढ़ा, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी रहते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक ही साधारण शरीर होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से 2 से 5 इंद्रियों में जीव का जन्म होता है ना। हम त्रस है ना, हमारी कितनी इंद्रिय? 5 इंद्रिय, 2 से ही शुरू हो जाता है त्रस नाम कर्म। फिर स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति एकेंद्रीय जीवों में होती है, वो स्थावर नाम कर्म है ना, जो अपने 5 स्थावर है ना। फिर है सुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति होती है। देखो अपन को लगता है ना, अपन किसी को देख करके अपन को अच्छा लगता है, तो देखते ही अपने को लाड़ आता है, उसके ऊपर दुलार आता है, या प्रेम के भाव उमड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें हमारा हमको श्रेय जाता है कि उस जीव को जाता है? तो बोल रहे हैं उस जीव के ही ऐसे कर्म का बंध होता है जिसके कारण दूसरों को वो सुहाता है। इसका नाम है सुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति होती है। 27वां है दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे जीवों को अपने से प्रीति नहीं होती है ना। ये उसका अपोजिट है। किसी को देख के लगता है ना कि उसको देख के ही मेरे को गुस्सा आता है, मन नहीं करता बात करूं, तो उसके जो शरीर का जो प्रकार है, उसमें जो नाम कर्म का जो उदय है, इस भांति का, इस जाति का है कि वो जीवों को सुहाता नहीं। फिर है सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से सुरीला मधुर स्वर प्राप्त हो, जैसे कोयल का स्वर है ना। कहते हैं ना, कोयल किसका धन हरे, हाँ नहीं सॉरी, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठे शब्द सुनाए के जग अपना कर ले। इसका अर्थ क्या है? अब उसको विरासत में यह चीज मिली है कोयल को कि वो किसी को कुछ देती थोड़ी, लेकिन उसकी आवाज सुन करके लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि उसको इस नाम कर्म का उदय होता रहता है, सुस्वर नाम कर्म। फिर दूसरा है दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से कर्कश कर्ण कटु स्वर प्राप्त हो, जैसे गधे का स्वर या कोई कौए का स्वर आदि होता है ना, ऐसा कर्कश स्वर। फिर 30वां है शुभ नाम कर्म,
जिसके उदय से शरीर के अवयव यानी मस्तिष्क आदि सुंदर लगते हैं। अपन देख करके बोलते हैं ना कि उसकी जो छवि अच्छी है उस व्यक्ति की, उसका जो मस्तक वगैरह सब जो नए नक्श अच्छे हैं, तो वो शुभ नामकरण के उदय से शरीर के अवयव अच्छे लगते हैं। अशुभ नामकरण जिसके कारण शरीर के अवयव भद्दे या असुंदर लगते हैं। अगला है 32 नंबर का सूक्ष्म नामकरण, जिस कर्म के उदय से इतना छोटा शरीर प्राप्त हो जो ना तो दूसरों को रोके और ना दूसरों से रुके, यह कुछ एकेंद्रीय जीवों के ही होता है ना। जो सूक्ष्म नाम है, सूक्ष्म और बादर दो दो जातियां होती है ना, तो वो इसमें से जो सूक्ष्म नाम कर्म है वो उसके उदय से इतना ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो ना तो दूसरों को रोक सकता है ना दूसरे उसे दूसरों से वो रुकता है, ऐसा वो सूक्ष्म जाति का कहलाता है। यह कुछ एकेंद्रीय जीवों के ही होता है। फिर बादर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीर प्राप्त हो। हम सबको बादर शरीर प्राप्त है ना। 34वां है पर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीवों के आहार आदि 6 प्रकार की पर्याप्तियों की पूर्णता होती है, वह पर्याप्त नाम कर्म है। ये अपन आगे पढ़ेंगे 325 पेज पर। 35वां है अपर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता है, मतलब उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आगे पढ़ेंगे अपन 327 पेज पर। फिर 36 है स्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर की रस मांस मज्जा आदि धातुएं तथा वात पित्त आदि उपधातुएं अपने अपने स्थानों पर ठीक रहें, अनेक व्रत उपवास करने पर भी कमजोरी नहीं आवे और स्थिरता बनी रहे। जो हमारे जो निरोग रहने में जो कर्म कारण बनता है वो स्थिर स्थिर नाम कर्म है। देखो वो वात पित्त कफ की स्थिरता बोलते हैं ना, वैद्य लोग क्या बोलते हैं कि वो अगर इनमें से एक भी की स्थिरता नहीं होगी तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और अपना मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर, है ना। रोगों को रोगियों को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर हो गया। तो डिसऑर्डर काय का हो गया, डिसऑर्डर ये जो प्रकृतियां हैं तीनों हैं जो जैसे आयुर्वेद में कहा है वो कह लो, या जो हमारे जो खून आदि में जितने जो जो चीजें रहना चाहिए, कंपोजिशन रहना चाहिए जैसा वो नहीं रहता है, तो वो सब उसको डिसऑर्डर में आता है और वो सब स्थिर नाम कर्म की सूचना देते हैं। अगर वो है तो हम स्थिर नाम कर्म का हमें उदय है, अगर निरोग है तो, और नहीं है तो अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। देखो स्थिर नाम कर्म में उन्होंने क्या बताया कि सभी धातुएं वात पित्त आदि उपधातुएं शरीर की रस मांस मज्जा अपने अपने स्थानों में ठीक से रहें। वैसे लोग 40-40 दिन के उपवास कर लेते हैं ना, फिर भी उनको कुछ नहीं होता, और दूसरा दिन जो है एक दूसरा आदमी एक दिन भी करता है तो गिर पड़ता है। तो ये सब जो है हमारे उसके उदय के कारण है। फिर अस्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर की धातु उपधातुएं स्थिर नहीं रहें, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की अधिकता होने पर शरीर में दुर्बलता अनुभव हो, ये अस्थिर नाम कर्म का उदय है ना। और जो बाकी चीजें जो हमें मिलती हैं, जैसे हमें रोग में बाधक होती है, जो सहायक होती है ना, साहब इन्होंने वो ठंडे पानी में नींबू निचोड़ के पी लिया इसलिए इनको जुकाम हो गया, या ये साहब वहां वो कोरोना वाले क्षेत्र में चले गए थे बिना मास्क के इसलिए हो गया। तो ये जो कारण है वो कारण जो है उसके निमित्त बनते हैं, लेकिन मूल में तो यही कारण है कि जब आपको जैसे बहुत सारे लोग दो तीन लोग चले गए ऐसे कोरोना वाले एरिया में, लेकिन किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, तो अपन कह देते हैं उसको इम्यूनिटी है। तो वो सब इम्यूनिटी वगैरह किस वजह से है, वो इस वजह से है, अगर उसका स्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी ऐसा। फिर आदेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा या कांति होती है उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। शरीरों में जो प्रभा होती है। अनादेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं हो, एकदम बिल्कुल डल टाइप का होता ना जीव, जिसमें बिल्कुल शरीर में जरा भी कांति नहीं होती। यशस कीर्ति नाम कर्म, देखो ये कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति संसार में प्रकट हो, अर्थात जीव की यश व कीर्ति फैले। बहुत सारे जीव होते हैं ना ऐसे जिनका कि वो कुछ भी नहीं करे तब भी उनका यश हो जाता है, करे कोई और कीर्ति उनको मिलती, साहब ये तो इनकी वजह से हुआ, तो उनका यश नाम की कीर्ति का होता है, उदय होता है। और बहुत सारे लोगों का तो इतनी कीर्ति होती है कि उनके जाने के बाद भी वो उनकी कीर्ति फैलती रहती है, जैसे रामचंद्र जी आदि हैं,
या वैष्णव धर्म में जो कृष्ण जी कहा चलता है, ऐसा। और अयश कीर्ति नाम कर्म से, जिस कर्म के उदय से जगत में अपयश फैले। जो कारण, जो वाजिब कारण है उससे तो अपयश होता ही है, उनको ऐसे कर्म मिलते हैं जिनमें अपयश होता ही होता है। उसके अलावा जो उन्होंने नहीं किए तब भी किया किसी और ने और अपयश उनको मिलता है, तो ऐसा अपने उस कर्म के उदय से होता है। फिर 42वां नंबर है तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, यह सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। देखो इसमें थोड़ा विस्तार है इसका। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है, उसकी दिव्य ध्वनि खिरती है, समवशरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। नाम कर्म की इस प्रकृति का वर्णन पर, हाँ बस यहीं तक है ये। इसके बारे में अपन जो है तीर्थंकर का नाम कर्म के लिए अपन विस्तार से कभी बात करेंगे इसको। काफी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, किसी दिन आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति हो गया, ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, मतलब इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। जब जीव जो है बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्योंकि समोशरण में इतना अद्भुत वैभव होता है जो तीनों लोकों में कहीं भी इतना वैभव नहीं पाया जाता, एक साथ एक जगह पे पाया उत्पन्न होता है वो पुण्य सामग्री के रूप में। जो 7वां है, इसमें एक है, ये 42 तो उसकी प्रकृतियां इन्होंने बता दी हैं। ये अलग से क्यों दिया है, एक मिनट। इसके बाद इन्होंने दूसरी तरह से वो प्रकृतियां बताई हैं, मैं आपको उसमें आगे बताता हूँ। 7वां गोत्र कर्म है मतलब गोत्र कर्म के लिए जो है वो जो जो उसमें निमित्त बनती है। तो जो गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से उच्च या नीच कुल की प्राप्ति होती है, वह गोत्र कर्म है। इसका स्वभाव कुम्हार के समान है। जैसे कुम्हार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही यह गोत्र कर्म जीव की ऊंची अथवा नीची अवस्था बनाता है। इस कर्म से आत्मा के अगुरु लघुत्व यानी छोटे बड़े का भेद ना होना गुण का होता है। उसके दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव लोक पूजित धार्मिक आदि कुलों में जन्म लेता है, वह उच्च गोत्र कर्म है। अच्छे आचरण करने वाले, विनीत भाव रखने वाले, पापाचार नहीं करने वाले, स्व प्रशंसा व परनिंदा नहीं करने वाले आदि इस गोत्र में उत्पन्न होते हैं। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च गोत्रीय हैं। नीच गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का जन्म लोक निंदित अर्थात हिंसक, दुराचारी, दरिद्री आदि कुलों में होता है, वह नीच गोत्र कर्म है। हिंसा, झूठ, चोरी, घमंड आदि आचरण वाले, स्व प्रशंसा व परनिंदा करने वाले आदि लोग नीच गोत्र कर्म में जन्म लेते हैं। शूद्र नीच गोत्री कर्म माने जाते हैं। देव व भोग भूमिच मनुष्यों के उच्च गोत्र होता है, नारकी व तिर्यंचों के नीच गोत्र होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों में दोनों गोत्र होते हैं। एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो नाम कर्म की जो बताई है प्रकृतियां ना, ये इसमें से कुछ जो है वो इकट्ठी करके बताई हैं और कुछ अलग अलग बताई हैं। तो इस तरह से इनको जो उन्होंने टोटल जो किया था ना, ऊपर आपने देखा होगा ये, हाँ ये जो ऊपर बताई है इन्होंने 93 भेद जो बताए थे, ये पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियों को मिला करके 42 भेद बताए थे। तो अपन ने ये 42 भेद पूरे ये पढ़ लिए हैं अपन ने, इसमें 42 भेद इस तरह से हुए हैं इसके। और इसके बाद में इन्होंने 42 भेद लास्ट था ना तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, इसके बाद में अब ये जो गोत्र कर्म मैंने पढ़ा ये अलग से है। नाम कर्म के बाद में ये गोत्र कर्म मैंने पढ़ा था, उच्च नीच गोत्र कर्म। और फिर अपन पढ़ेंगे
अंतराय कर्म, लास्ट में उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अंतराय कर्म और पढ़ते हैं। उच्च नीच गोत्र कर्म हो गया, अंतराय कर्म देखिए। जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य यानी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में बाधा उत्पन्न होती है, वह अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म की अपन बहुत प्रसिद्ध कर्म है, जिसकी चर्चा अपन जो है लौकिक व्यवहार में भी बहुत बार करते हैं। जैसा वो हमारा अंतराय का उदय था, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंतराय का उदय था साहब, हम दान नहीं दे पाए, या हमको साहब ऐसा अच्छी जगह जा रहे थे, जो पर्यटन स्थल में जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा अंतराय आ गया कि जा नहीं पाए। तो हम उसका जो प्रयोग जो अंतराय का करते हैं वो साधारण अवस्थाओं में व्यवहार से करते हैं, लेकिन वास्तव में अंतराय कर्म का चूंकि एक घातिया कर्म है, तो उसका अर्थ क्या है? मूल रूप से इसकी परिभाषाएं आपको जितनी मिलेंगी वो अघातिया जैसी मिलेंगी, जिसमें आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो है आपको लगता नहीं कि इससे घात हो रहा है, लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य यानी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में बाधा उत्पन्न होती है, वह अंतराय कर्म है। इससे आत्मा के अनंत वीर्य गुण का घात होता है। देखो ये गुण है जिससे उसकी जो सामर्थ्य है वो प्रकट नहीं हो पाती, इसलिए इसको घातीय कर्म में लिया गया है। लेकिन अपन उसको यूज जहां करते हैं जो व्यवहार में, वो अघातीय जैसे यूज करते हैं, क्योंकि जो जैसी सामग्री नहीं मिलना, ये सब नहीं मिलना, तो इससे कर्म आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। तो ये तो सब हम अघातीय की तरह उसका प्रयोग अवश्य करते हैं, लेकिन वास्तव में अंतराय कर्म क्या है, घातिया में क्यों लिया है? क्योंकि वो वीर नाम का हमारा आत्मा का गुण है, अनंत वीर नाम का हमारा गुण है, जिसके फलस्वरूप जीव को अनंत सामर्थ्य उत्पन्न होता है। वो अपने आप को ही अनंत भोग, उपभोग, यानी भोग उपभोग आत्मा के नहीं, मतलब शरीर के नहीं, आत्मा के ही ये जो गुण हैं, जिसमें जीव अपने ही गुणों का भोग और उपभोग करता है, वो उनमें व्यवधान पड़ता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए उसको अंतराय कहते हैं कि उन मेरी सामर्थ्यों में जो बाधा पड़ती है वो मेरे इस अंतराय कर्म के कारण होता है। इसलिए उन्होंने दिया, बाहर से बाह्य रूप से इसकी परिभाषा आपको ये मिलेगी, जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में बाधा उत्पन्न होती है, वह अंतराय कर्म है। इससे आत्मा के अनंत वीर्य गुण का घात होता है। इसका स्वभाव भंडारी की तरह है। जिस प्रकार भंडारी दूसरे को दान देने में विघ्न पैदा करता है, वैसे ही यह कर्म दान, लाभ आदि में विघ्न पैदा करता रहता है। इस कर्म के उदय के कारण तीर्थंकर यानी आदिनाथ को 6 माह तक आहार नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं होने देना, नौकर चाकर को धर्म सेवन नहीं करने देना, दान देने वाले को रोकना, दूसरों को दी जाने वाली वस्तु में विघ्न पैदा करना, ये सब अंतराय कर्म के बंध के कारण है ना। इसके 5 उपभेद निम्न प्रकार हैं: दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म और वीर्यांतराय कर्म। दानांतराय कर्म कौन सा है? जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा होते हुए भी व्यक्ति दान नहीं दे पाता, जैसे सेठ ने मुनीम को गरीब व्यक्ति को दान राशि देने को कही, मगर मुनीम ने बहाना बनाकर अड़चन डाल दी। यह सेठ के दानांतराय कर्म का उदय है। दूसरा है लाभांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी वह प्राप्त नहीं हो सके, जैसे उपरोक्त उदाहरण में गरीब व्यक्ति को दान की राशि का प्राप्त नहीं हो पाना उस गरीब व्यक्ति के लाभांतराय कर्म का उदय है। तीसरा है भोगांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव वस्तु के भोगने की इच्छा करते हुए भी भोग नहीं कर पाता, जैसे बालक रोटी खा रहा है कि अचानक बंदर रोटी छीन कर ले गया और बालक रोटी नहीं खा सका, यह बालक के भोगांतराय कर्म का उदय है। और भी इसके दूसरे भेद हो सकते हैं, अपन चर्चा करेंगे। उपभोगांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव उपभोग की वस्तुओं, वस्त्र, आभूषण आदि की इच्छा होते हुए भी उपभोग नहीं कर सके, जैसे उसको पहन ही नहीं पा रहा है, उसको मिल नहीं रहे हैं वो। वीरांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव किसी कार्य को करने की सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सके और अनुत्साहित रहे। इस प्रकार हमने से यहाँ तक पढ़ लिया, अंतराय कर्म तक, ये चारों हमारे
कर्म निपट गए, 8 कर्म हो गए अंतराय कर्म को मिला के। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ साहब। जैन साहब, हाँ जैन साहब, बोलिए बोलिए। मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ ये आपने बताया शुभम नाम कर्म, दुर्भम नाम कर्म। जी। इसमें बताया जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे को अपने से प्रीति होती है। हाँ अब इसमें जो प्रीति होती है वो एक शख्स की दूसरे शख्स के होती है। हाँ हाँ ठीक है ना। अब जो तीसरा शख्स है उससे उसकी प्रीति नहीं होती, हाँ तो उस व्यक्ति के लिए ये शुभम नाम कर्म कैसे हुआ? नहीं नहीं, देखो, मेरा अगर मान लो ये मेरा शुभक नाम कर्म का मेरा उदय है, सपोज करिए, तो जी। मैं अब जिससे मिलूंगा वो सब मुझे लाइक करेगा। अच्छा अच्छा, तो यूनिवर्सली, हाँ इट इज यूनिवर्सली, यूनिवर्सल। यूनिवर्सली अच्छा ज्यादातर मुझे लोग सब लाइक करेंगे, और अगर मेरा ये जी। दूसरा वाला है तो मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। अच्छा, दैट इज यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल, फॉर इंडिविजुअल। नहीं नहीं, मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लाइकिंग लिए है बट डिसलाइकिंग से इसका लाइकिंग नहीं। हाँ यूनिवर्सली। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसको जरा आपात नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म, हाँ इसको जरा दोबारा से बताएंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ? हाँ, इसमें वो एकदम प्रैक्टिकली है जो मैंने आपको इसमें से पंचलब्धि में से पढ़ के सुनाया था। देखिए मैं बताता हूँ इसमें फिर से। जैसे आपने आताप नाम कर्म बताया, हाँ तो जो सूर्य के अंदर हाँ जो बादर नाम के वो होते हैं। हाँ, जो जी उसके देखो जी हर एक जगह पर जो एकेंद्रीय जीव हर जगह मौजूद जी है ना। उसमें 5 स्थावर जाति के जीव जो हैं वो सब तरह सब जगह होते हैं, और जी जो सूक्ष्म तो सब जगह होते ही हैं, लेकिन अपन बादर की बात कर रहे हैं। तो बादर जो जी है मतलब मोटे वाले होते हैं, जो कि जिनका शरीर ऐसा होता है कि उनके शरीर एक दूसरे को रोक सकते हैं, वैसा वाला बादर हाँ शरीर होता है। तो उस जाति के जो पृथ्वी कायिक जीव हैं, जिनका शरीर ही उन स्थानों के पे होने वाली जो पृथ्वी है उससे ही उनका शरीर बना। जी तो वो जैसे अभी आतप कर्म में अपन पढ़ा, जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है। सपोज करो कि वो जितना भी ये विमान का जो एरिया है पूरा, वो ऐसे ही जीवों को, मतलब उसके सभी परमाणुओं को जीवों ने, पृथ्वी इन जीवों ने अपना अपना शरीर बना लिया। जो सूर्य का विमान है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य का जो विमान है वो जिन कणों से बना है, सब परमाणुओं से तो बनेंगे ना, तो जिन जी कणों से वो बना है उन कणों को ही उन जो पृथ्वी का एक जीवों ने अपना शरीर बना लिया। और उन पृथ्वी का एक जीवों में ऐसी योग्यता है कि उनके शरीर से इस तरह का आतप यहाँ नाम का कर्म का उदय रहता है। तो अब उन्होंने उस शरीर को अपना बना लिया उन परमाणुओं को, तो उनके जो उनके कर्म के उदय के निमित्त से उनके अंदर से जो गर्मी निकलेगी वो संपूर्ण विमान में पूरे में फैले हुए हो, तो इसलिए वो पूरी गर्मी उस पूरे विमान में रहेगी, जिसकी वजह से वो सूर्य इतना गर्म है। इसका इसका रिवर्स ये भी तो हो सकता है। हाँ सूर्य के अंदर जो नैसर्गिक ऊर्जा है, हाँ गर्मी है, हाँ और उसको उसमें ये बादर प्रकृति के जीव जो है वहां पहुंच तो उसको टॉलरेट करके रह पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, टॉयलेट करने की बात नहीं है। देखो इसमें बहुत क्लियर लिखा है, जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभाव उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। सूर्य विमान के बादर पृथ्वी कायिक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। तो ये मतलब पृथ्वी का एक जीव सूर्य तक पहुंच जाते हैं? हाँ, वो सब जगह होते हैं। अच्छा, वो तो जो है पूरे जो जीव हैं वो सब में है, सब जगह पे पाए जाते हैं। अपन ने नहीं, पढ़ा था ना पहले। सूर्य की तो अपनी अलग एंटिटी है ना जमीन से। हाँ तो मगर सूर्य आता कहाँ पे है? ये मध्य लोक में है ना, सूर्य लोक, जी। सूर्य चंद्रमा वगैरह सब मध्य लोक में है। तो हम्म अपन तो तीनों लोक की बात कर रहे हैं ना। हम्म तीनों लोकों में ये जो इस तरह के जो जीव होते हैं, केंद्रीय जीव आदि पाए जाते हैं। हम्म। तो वहां जो सूर्य का जो सूर्य लोक है, या वो जो आपको तो बोलते इसका हैं मतलब ये बादर बादर प्रकृति के जीव जो पृथ्वी का एक जीव हैं, हाँ और जो सूर्य में समावित रहते हैं, हाँ, तो उसमें जो एनर्जी का पिंड बनता है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट इनकी करते हैं, एनर्जी। यस 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 कंट्रीब्यूट इसका करते हैं। मतलब ये हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें उद्योत उद्योत, नाम कर्म में। उद्योत में ऐसा है, जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभाव उत्पन्न होती है उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं।
चंद्रबिंब के पृथ्वी का एक जीव, जुगनू तथा अन्य जीवों में यह पाया जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने और क्लेरिफाई किया है कि अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। जो आतप नाम कर्म का जो उदय है, जो ऊपर अपन ने पढ़ा, जो सूर्य के विमान में होता है, तो उन्होंने किसी ने पूछा कि वो अग्नि का एक जीवों में होता है क्या, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, अग्नि का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है मगर उसे आतप नहीं कहते, उसे तेज कहते हैं। कहीं कहीं आपने अग्नि का एक जीवों को तेज का एक भी पढ़ा होगा, है ना। तो तेज का एक जीव का अर्थ है अग्नि के में रहने वाले जीवों को, उनको आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती, जैसे तेज कहते हैं अग्नि वाला। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रवाह है, उसे आतप कहते हैं। चंद्रबिंब के उष्णता रहित प्रवाह को उद्योत कहते हैं। देखो बहुत क्लियर लिखा ना उन्होंने, सूर्य तो बिंब। इसका मतलब सूर्य की एनर्जी हाँ और जो अग्नि है वो हाँ दोनों अलग अलग होती है। हाँ, फर्क है ना, दोनों ऊर्जाओं में फर्क है। फर्क मतलब उसके सोर्स जैसे में फर्क है। जैसे नीचे अग्नि चल रही है हाँ हाँ और उसमें अग्नि का एक जीव है, हाँ, तो वो कैपेबल है उस एनर्जी में स्टे करने के लिए, बस मगर बस वो सस्टेन। अपनी तरफ से कोई उष्णता पैदा नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जब सूर्य के अंदर वो उष्णता पैदा करके उसका पार्ट बन जाते हैं सूर्य का। इससे ऐसे ही लगता है इससे कि न केवल वो जो सूर्य जाति का जो विमान जो देव है ना, अब सूर्य जाति का जो विमान का देव है वो तो उसकी तो वैक्रियक शरीर है, जी ठीक है ना। उसमें उसमें भी आतप होता है कि नहीं होता है, ये अपन और किसी से पूछेंगे अभी। लेकिन जहां तक वो जो इन्होंने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार उस विमान में पाए जाने वाले पृथ्वी काय के जीवों में इस तरह की जो गुण होते हैं, जो सूर्य की एनर्जी पैदा करते हैं। हाँ मतलब वो जो सूर्य कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें यस, ना। ठीक है। तो बहन जी से अपन और पूछ लेते हैं, मैं इसको थोड़ा और क्लियर इसको कर लेते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य जो है हाँ उन जीवों का एक पिंड है जो जिनमें ये उष्णता विद्यमान रहती है। हाँ, देखो अपन जैसे जब विमान बना, अपन जो कोई भी चीज बनाते हैं, मान लो अपन ने लोहे का कोई चीज बनाई, तो लोहे में एक गुण होता है ना कि वो गर्मी में गर्म हो जाता है, ठंडी में ठंडा हो जाता है और उसमें स्ट्रेंथ होती है। उसी तरह से वो जिन परमाणुओं से वो सूर्यों का निर्माण होता है, उन परमाणुओं में ऐसे जीव उनको शरीर बना के रहते हाँ, होंगे। वो पिंड उनका पिंड है वो एक तरीके से। हाँ हाँ, तो वो उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी खाली मुझे एक चीज जरूर पूछनी है, बहन जी से पूछते हैं कि वो जो देव है, विक्रियक शरीर वाला जो देव है, क्या उसके शरीर में भी ऐसा उद्योत आदि होता है? वो वही डाउट मेरे को आ रहा हाँ था बहन जी जज से साहब पूछते हैं आपसे। अपन। बहन जी जरा बताइए। बहन जी हैं उधर? हाँ, आ गई आ गई। हाँ वो मैंने ऐसा पढ़ा था, शायद सर्वार्थ सिद्धि में या तिलोपनति में कहीं है इसका वर्णन, जो सूर्य की पृथ्वी जी, है ना। सूर्य भी तो एक पृथ्वी है, जैसे चंद्रमा की एक पृथ्वी है, ऐसे हाँ सूर्य की बराबर पृथ्वी है। बराबर। तो जो पृथ्वी है वो जो पृथ्वी है, यानी जो पुद्गल परमाणु है वो इस तरह के हैं जिनमें से वो प्रकाश और वो ऊष्मा निकलती है, हाँ लेकिन वो मूल में ठंडे हैं। मतलब जो उनका प्रकाश है वो प्रकाश तो ऊष्मा सहित है, लेकिन मूल में वो ठंडे हैं। और वो पृथ्वी का एक जीव में तो ना ऊष्मा होती है ना वो होती है, वो जीव शरीर उसको में। अपना शरीर बनाते हैं। तो उन जीवों को आताप नाम कर्म का उदय पाया जाता है। तो जिन जीवों को ऐसे कर्म का उदय होगा वो वहां के पृथ्वी का एक जीव बनेगा। हाँ मतलब वो जो वहाँ के जो परमाणु हैं जिनसे उस विमानों की रचना हुई है, उन परमाणुओं को वो अपना शरीर हाँ बनाते हैं वो, हाँ, वो है ना। और वो जो शरीर है, हाँ मतलब वो जो परमाणु है, वो हाँ पुद्गल परमाणु है, वो उनकी वो इसी तरह के जैसे हाँ ये बहुत सारे रत्न होते हैं ना, हाँ हाँ ये हीरा इत्यादि, ऑटोमेटिक प्रकाश होता है, हाँ ऑटोमेटिक किरणें निकल रही हैं। तो बराबर। ऐसे ही वो इस तरह की एक जगह मैंने कई बार पढ़ा था कि ऐसी एक प्रतिमा जो सूर्यकांत मणि होती है ना, हाँ हाँ वो भी हाँ ऐसी होती है। हाँ चंद्रकांत मणि होती है, एक सूर्यकांत मणि होती है। तो जो सूर्यकांत मणि होती है वो भी ऐसी होती है
कि वो छूने में तो गर्म नहीं होती है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वो उष्मा वाला होता है। कहीं पे एक ऐसा मंदिर है नहीं, जहाँ वो तो उद्योत में आती होंगे, पर वो तो उद्योत वो में आते हैं। आतप में आती है, और नहीं, जो वो जो चंद्रकांत मणि है स्वयं ठंडे चमक रहे हैं तो नहीं, वो उद्योत में उष्णता आए। नहीं, उष्णता वाले बोल रही है ना बाबूजी, वो तो उष्णता उष्णता वाले बोले हैं तो वो तो नहीं स्वयं तो स्वयं गर्म नहीं है और गर्मी दे रहे हैं। लेकिन उसका प्रकाश जो है ना वो आतप वाला होता है, मतलब उष्मा वाला होता है। हाँ, अपन तो इतना ही समझ लो कि उससे जो उसका जो प्रकाश है वो जीव जो है उन परमाणुओं को धारण करते हैं जिन परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है, उन स्कंदों में जिनके के वो जो उन जीवों का शरीर बनता है, उन स्कंदों में ऐसी योग्यता होती है कि वहां से वो उष्णता निकलती है। नहीं तो जीव अगर बहन जी जो कह रही हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा नहीं, है जैसे आपको कि ये वो लग रहा है ना कि जो जीव वहां के ठंडा देव रहता है। उष्णता में कैसे रहते होंगे। लॉजिक नहीं बैठ रही सही। नहीं, देखो जो आप ये सोच रहे हैं ना कि वहां पे क्योंकि कोई भी पढ़ेगा तो ये सोचेगा ना कि ऐसी उष्णता में देव कैसे रहते होंगे, है ना। जो वहां के देव हैं, सूर्य, जहाँ सूर्य का जो विमान है वहां पे उनका पूरा देव का सूर्य का परिवार रहता है, पूरा परिवार रहता तो है पूरा। उन देवों का शरीर तो उन्हीं परमाणुओं से बना हुआ है, इसीलिए वो रह रहे हैं वहाँ। देवों का शरीर नहीं उन परमाणुओं से बना हुआ है, वहां की पृथ्वी उन परमाणुओं से बनी हुई है। हाँ, पृथ्वी बनी देवों है। का शरीर नहीं बना हुआ उन परमाणुओं से। नहीं तो उस जो सूर्य की पृथ्वी है जो उष्णता पैदा कर रही है, तो वहां तो इतना टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो जो पृथ्वी का एक जीव है वो ठंडे कैसे रह सकते हैं? नहीं, वो उनमें वो तो उष्णता तो उसमें रहेगी ना। देखिए मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है शायद सरवार सिद्धि में या तिलोपनिधि में कहीं इसका वर्णन है कि मूल में ठंडे होते हैं, लेकिन उनका जो प्रकाश है वो बहुत मतलब उष्मा वाला होता है। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि साइंटिफिक वे में भी देखें तो यदि बहुत ज्यादा उष्णता रहती है किसी चीज में तो वो चीज तो राख हो जानी चाहिए, लेकिन वो राख तो नहीं हो रही, वहां की पृथ्वी तो बनी हुई है, तो उसका मतलब मूल रूप से उसका ठंडक है, स्वभाव ऐसा है उसका, और वो उष्णता दे रही है, तो ये बात सही लगती है। नहीं देखो, एक और बात है, जैसे जो अपना जो फर्नेस बनती है ना, फर्नेसेस वगैरह होती है, तो फर्नेस का जो इस तरह का जो उसका जो मटेरियल होता है कि उसमें इतना 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहने के बाद भी वो सस्टेन करती है ना। कास्ट बसाल्ट वो ब्रिक्स होती हैं, वो स्पेशल ब्रिक्स बन के आती हैं, तो वो उसमें उनमें ऐसे सस्टेनेबल रहती ना, उनकी पावर रहती इस तरह की। तो उसी तरह से वो जो वहाँ का जो मटेरियल है वो जो विमानों का है वो ऐसा ही रहता होगा कि वो सस्टेन करता है, न केवल उनका मटेरियल। क्योंकि वो उसके जो जीव है ना वो तेजोकायिक वाले नहीं है। हाँ, अग्नि वाले नहीं है। तेजोकायिक वाले जीव होते हैं, हाँ, उनका प्रकाश भी उष्ण होता है और छूने में भी उष्ण होते हैं, स्पर्श में भी उष्ण होते हैं। लेकिन जो आताप नाम कर्म वाले हैं वो प्रकाश में उष्ण होते हैं लेकिन छूने में ठंडे होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। नहीं, अब इसमें एक और चीज बताइए साहब, आपने जो फर्नेस का बताया जी, जब उसकी फर्नेस का वो जो मटेरियल है वो तो खैर कैपेबल होता है उतने टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, मगर जब वो प्रकाश और वो हीट देता है तब तो वो ठंडा नहीं रहता। तो बहन जी जो बात कह रही है, मैं खाली उतना पोर्शन बता रहा हूँ कि उसमें ये बोल रहे हैं ना कि जल के खाक हो जाता है अगर इतना ज्यादा हो तो। नहीं, जल के खाक तो वो होगा, चूंकि उसकी कैपेबिलिटी होती है उस टेम्परेचर को सस्टेन करने की। हाँ, मैं उसका ही रेफरेंस दे रहा। अच्छा, दूसरा देखिए बहन जी, एक चीज और बताइए कि वो जो देव है काम तो करती है ना, फ्रिज में काम तो इलेक्ट्रिसिटी कर रही है लेकिन ठंडा कर रहा है। हमें आपकी साइंस नहीं समझ में आती, लेकिन हमें जानना चाहिए, समझ में आती है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है। बिजली से वो ठंडा कर रहा है, वो गैस से जो ठंडा हो रहा है तो वो ठंडा भी लगता है। ये सही एग्जांपल दिया है वो जब तक ठंडा भी लगता है। बहुत सही एग्जांपल दिया है, जबकि बिजली का काम जो हीटर का काम भी है और बिजली ये भी करती है। सही बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कहाँ का किसी ने बताया था कि एक मंदिर है जिसमें सूर्यकांत मणि की प्रतिमा है, और वो वेदी दो आमने सामने बनी है, उसके सामने चंद्रकांत मणि की प्रतिमा है, दूसरी वेदी में वो दोनों वेदी एक साथ खोली जाती है तब उनके दर्शन कर पाते हैं। अगर खाली चंद्रकांत मणि की प्रतिमा वाली वेदी बंद हो और सूर्यकांत मणि वाली प्रतिमा के दर्शन करो
तो उसका इतना जो प्रकाश है वो इतना उष्मा वाला होता है कि आप उसके ना दर्शन कर सकते, ना अभिषेक इत्यादि कर सकते, तो दोनों खोली जाती है। मुझे बहुत बचपन की बात है, मैंने कभी सुनी थी, ये कहाँ पे है मुझे नहीं पता। अच्छा आपने बता दी, नहीं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता कि वो जगह बताओ। नहीं मुझे नहीं पता, बहुत छोटी थी मैं, तब मैंने वहाँ पे सुना था, किसी ने बताया था, मंदिर में किसी ने चर्चा करी थी इसकी, क्योंकि जो ऐसा विषय है तो ये विषय हमेशा कभी भी पढ़ोगे तो हमेशा उठेगा ये विषय। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये और बताइए कि वो जो देव है, जो सूर्य नाम का जो देव है, उसके शरीर से भी कुछ ऐसी रश्मियां निकलती है या उन बादर जीवों की वजह से ही प्रकाश होता है? नहीं, वो बादर जीवों का, वो पृथ्वी का प्रकाश है, वहाँ की पृथ्वी का प्रकाश है, वो देवों का नहीं प्रकाश है। हाँ तो वो वहाँ की देव पृथ्वी का ही प्रकाश है, देवों के भवनों और उनकी मेटेरियल का, देवों का शरीर का या और किसी चीज का प्रकाश नहीं है, नहीं है, वहाँ की पृथ्वी का प्रकाश है। तो मतलब अगर वो सूर्य देवता अपना विमान छोड़ के आ जाएं तो वो साधारण देवों जैसे दिखाई देंगे? हाँ, तो वो आते हैं ना उसमें, भगवान के समो शरण में आते हैं। हाँ आते हैं, बराबर। हाँ सही बात है, अगर उनके शरीर में गरी होती तो वो वहां आगे थे, सब लोग भागने लगे। तो वहाँ भगदड़ मच जाती समो शरण में। उनका तो वैक्रिक शरीर होगा ना, तो वो अपना चेंज कर लेते होंगे। नहीं नॉर्मल कोर्स की बात कर रहे हैं। आपने जाना, जैसे मतलब जहाँ जाएंगे उस हिसाब से अपना टेम्परेचर कर लेंगे, वो उनका तो वैक्रिक दी है उनके पास। हाँ भाई जी, इनका एक प्रश्न देखो क्या अच्छा आया है ललित जी का, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका शरीर भी तेज युक्त हो, लेकिन समो शरण आदि में जब जाते हैं तो वहां अपना वक्रीय रिद्धि से ऐसा बना लेते हैं ठंडा। हाँ, हो सकता है, टॉलरेबल हो, क्यों उनके शरीर में भी कुछ विशेषता हो सकती है, क्योंकि वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं ना, तो दो चीजें हो सकती है, एक तो विमान से ही वो सब कुछ होता है, दूसरा हो सकता है उनके शरीर से भी कुछ कंट्रीब्यूट हो। लेकिन अभी यहाँ तो बात कर रहे हैं जो आतप नाम कर्म का उदय है वो केवल पृथ्वी का एक जीवों को होता है। हाँ वो तो लिखा है, वो तो लिखा है। हाँ वो लिखा है ना, हाँ, तो इसका मतलब देव तो पृथ्वी का एक जीव नहीं है, वो तो पंचेंद्रीय संगी पंचेंद्रीय जीव है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, पर वो पृथ्वी का एक जीव नहीं है, उनको आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है। जो उनका प्रकाश होगा, हाँ, जो उनका उनके अंदर जो प्रकाश होगा वो आदे नाम कर्म से होगा। आतप नाम कर्म का उदय मात्र एकेंद्रीय पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव में ही होता है, देवों को नहीं होता। हाँ ये मैंने पंचलब्धि इसलिए ला के रखा है, इसमें विशेष वर्णन है, नहीं उससे क्लियर हो गया। हाँ देवों के अंदर अगर उनके शरीर में प्रकाश इत्यादि होगा तो वो आदे नाम कर्म से होगा। हाँ दिया ना उन्होंने दिया है कि अग्नि कायक जीवों में आताप कर्म होता है, अच्छा ये हो गया, और सूक्ष्म जीवों अग्नि कायकों, वायु कायकों, अपर्याप्तों, वनस्पति कायकों, जल कायकों तथा त्रिशों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। इसी प्रकार से उद्योत नाम कर्म के बारे में अभी इन्होंने बताया, उद्योत नाम कर्म का उदय भी बादर, पर्याप्त पृथ्वी कायक, जल कायक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त दो इंद्रियों से संगी पंचेंद्रीय त्रिंचों में किसी के पाया जाता है। ये होता है ना, बहुत तरह की मछलियां वगैरह होती है प्रकाश वाली, समुद्र में बहुत से जीव होते हैं, घास होती है समुद्री जिसमें प्रकाश निकलता है, जुगनू है, वनस्पति है, जुगनू है, मतलब पंचेंद्रिय तक के ये उद्योत नाम कर्म वाले बहुत जीव होते हैं। लेकिन जो आतप नाम कर्म है वो बादर पृथ्वी का एक मात्र उन्हीं में होते हैं बस। ठीक है सर, क्लियर हुआ ये? जी सर, मेरा तो क्लियर हो। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो? तो अभी जो प्रश्न गोत्र पे है, जैसे गोत्र कर्म आयु कर्म से आदमी को उच्च गोत्र का और नीच गोत्र का उसको उसका गति मिलती है, जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यदि आज जैसे पहले तो अभी जैसे हम बहुत व्यवहारिकता में देखते हैं कि भाई जहाँ नीच गोत्र हैं तो वहाँ काफी विषमताएं हैं, वहाँ काफी मतलब लोगों का रहन सहन है, उनका जीवन है, और उससे हम काफी दुखी होते हैं जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और आजकल तो बहुत बहस होती है उस पर, तो काफी अपना मन उद्वेलित होता है। तो उस चीज से अपना, क्योंकि वो तो उनका कर्म के उनके हिसाब से बने हैं, तो हम अपना कर्म, हम जब उसमें उद्वेलित होते हैं या उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं और उस पर बहस करते हैं और अपने मन में वो कलेश रहता है, तो कलेश तो रहता है ना कि भाई उनकी विषमताएं देखो,
कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ नाले जैसी गली बनी हुई है जिसमें नाला बह रहा है और उसी में लोग रह रहे हैं। कभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इतना कूड़ा करकट है और वहाँ लोगों के घर हैं। नहीं, वो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उससे अपने को क्या कर्म, अपने भी कर्म बंद होते होंगे उससे कुछ, क्योंकि वो तो एक तरीके से वो तो सत्य है कि उनको वो कर्मों की वजह से ही वहां पर उस कर्म की वजह से वहां ऐसा मिला उनको। देखो ऐसा है कि ये तो हुआ, उस दिन क्षमा भी पूछ रही थी ना यही बात, कि जब उन जीवों को अपने अपने हिसाब से सब कुछ मिला है तो उनसे सिंपैथी रखने की क्या जरूरत है, या करुणा दान करने की क्या जरूरत है। उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था। लेकिन क्या है, देखो इससे अपन को दो प्रेरणाएं लेनी है। एक तो ये कि कभी मेरी भी ऐसी हालतें रही, मैंने भी ऐसे जब जब कर्म किए थे तो मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे अपने ऐसे कर्म ना हो उनका पूरा ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, अब जो विचारों ने अज्ञान के कारण ऐसे कर्म बांध ही लिए हैं जिनका फल वो भोग रहे हैं, तो मैं अपने इस पर्याय में जितना उनका कर सकता हूँ, उनके दुख निवारण में जितना सहयोगी बन सकता हूँ, ऐसा भाव मेरा सहज में ही आना चाहिए, है ना। इसलिए देखो इसी भाव के कारण सीता जी का जीव जो प्रत्येंद्र बन गया है, अभी 16वें स्वर्ग में है, मेल हो गया है, और उसको जो है मन में आया कि जो मैं जितने सुख यहाँ भोग रहा हूँ और उसकी अपेक्षा जो मेरे जो जीवन में आए थे रावण और ये लक्ष्मण जो अभी नरकों में है, तो उनको वहां से निकालने के लिए वो अजीब गया। उसके मन में ऐसा भाव आया कि बेचारे कष्ट पा रहे हैं। उसके मन में ये नहीं भाव आया कि ये रावण तो वही है जिसने मुझे परेशान किया था, है ना। तो जब जब उच्च कोटि का जीव होता है तो उसके अंदर में सहज में ही दूसरों के परोपकार की भावना प्रकट होती है। वो उनके दुख का निवारण तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अगर वो कोशिश करता है तो अगर उसका पुण्य का उदय है सामने वाले का, तो ये उसमें निमित्त जरूर बन सकता है। जैसे बहुत सारे दीन दुखी जीव है ना, उन दीन दुखी जीवों को भूखे भूखे पेट है, वो 3 दिन से भोजन नहीं किया, आप वहां से निकले, आपके मन में ऐसा दया का भाव जागृत हुआ और आपने उनकी भूख दूर करी, तो ये उनके पुण्य का उदय है जिसके कारण से आपके मन में इस तरह के भाव आए। ऐसा चलता है। अब जैसे कहीं ऐसा तो नहीं होता होगा सर। अब जैसे बर्ड फ्लू फैला हुआ है, रोजाना खबर सुन रहे हैं, तो बहुत दुख होता है कि इतने जीवों की हत्या हो रही है, इतने जीव मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। नहीं, संवेदनशीलता तो होनी चाहिए व्यवहार में, संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसी एक मिनट, ऐसी संवेदनशीलता मुनियों में क्यों नहीं होती। जब मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए उनको मालूम है कि इस जंगल के अंदर, अवधि ज्ञानी मुनि है, उनको मालूम है इस जंगल में कौन किसको खा रहा है। अपन तो बचाते रहते हैं ना कि बिल्ली ने अगर चूहा पकड़ लिया तो अपन उसके मुंह से छुड़ाते हैं, अपने ऐसे भाव आते हैं, लेकिन वहां तो पूरे जंगल में ये उत्पाद चल रहा है, लेकिन उनके मन में क्यों नहीं ये भाव आते। वो तपस्या छोड़ के एक डंडा लेकर के और इसी में क्यों नहीं निकल जाते कि ये इसको खा रहा है, इसको नहीं खाने दो, है ना। तो वहां उनकी जो अवस्था होती है वो राग आदि से रहित अवस्था होती है, वहां किसी तरह का राग नहीं आता, परफेक्ट भेद विज्ञान होता है। लेकिन हमारी भूमिका में, श्रावकों के भूमिका में, हमारे पास और दूसरी तरह के राग तो भी मौजूद है ना। तो हम ये बहाना ले लें कि साहब जिस जीव को जो होना था वो तो हो ही गया, हम अपनी भूमिका का पालन ना करें तो ये हमको भी दोष लगेगा। सामने सामने कोई जीव मर रहा है और हम उसके ऊपर बिल्कुल भी हमारे अंदर संवेदनशीलता ना हो, तो इसका दोष भी हमें लगने वाला है। हाँ बोलिए बाबू जी। गोत्र कर्म नीच और उच्च गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं, ये जन्म से माना जाएगा या कि कर्म से माना जाएगा? नहीं, जन्म से ही है ना, जन्म के कारण उस गोत्र में जन्म लेता है। अब जन्म से है तो एक बात बताइए मुझे, जैसे क्या भाई, जैसे नीच जाति के लोग नीच गोत्र के कहलाते हैं, तो अब ये है तो नीच जाति का, लेकिन उसके सुविधाएं उसको सब पूरी है, हर तरीके से पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा हुआ भी है, उसके सब सुविधाएं वो भी वही पालन कर रहा है जो उच्च गोत्र के लोग करते हैं, और वो उस तरीके से चल रहा है। तो क्या उसके कर्म तो वैसे दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या वो उच्च गोत्र का माना जाएगा, नीच गोत्र का माना जाएगा? हाँ देखो, इसमें 2 तरह की बात है। एक तो जो जगत प्रसिद्ध जो उच्च कुल माने जाते हैं, जो बोलते हैं कि जहाँ ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में कौन पैदा होता है, तो वो बाई बर्थ अपन उनको बोलते हैं कि भाई ये जो है उच्च गोत्र की ये निशानी है, जहाँ सब तरह की संपन्नता हो, लोग पूजित हो, धार्मिक आदि कुल हैं, उनको उच्च कुल अपन बोलते हैं बाई डेफिनेशन। लेकिन अगर कोई जीव उसमें नीचे गोत्र वाला भी है और उसके इस तरह के भाव हैं बने हुए हैं, तो वो भाव की अपेक्षा से उच्च गोत्र वाला कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ लेकिन जो परिभाषा दी गई है उच्च गोत्र कर्म में कौन पैदा होता है, मतलब जो प्रसिद्ध उच्च गोत्र कर्म के स्थान हैं उनमें कैसे जीव उत्पन्न होते हैं बाई एंड लार्ज। और वो अपवाद लोग हैं कि जो जिसने हुआ तो नीच गोत्र में है लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं,
जिसका मतलब क्या है कि वो उन राजाओं की तरह ही रह रहा है और अगला जन्म में वो अवश्य ही उस उच्च कुल में जन्म होगा उसका। गोत्र में पैदा होते हैं जैनियों और इनमें हाँ, और हाँ, हमारे हाँ। तो ये बताइए काम कर रहे हैं सब नीच गोत्र के। हाँ, अधिकतर हाँ। लोग जहाँ जो खा रहे हैं, चांद जी के साथ जा रहे हैं, चांद जी का कुछ कर रहे हैं, तो ये जो ये तो कर्म से तो नीच गोत्र होंगे। कर्म से सुधर जाएंगे जो, अगर मान लो तो अगला जो भाव होगा ना उनका उच्च गोत्र का वाला होगा, मतलब बाई फिजिकली अभी भाव से तो वो है ही उच्च गोत्र कर्म वाले, इसीलिए तो उनको अगले मानव प्रकट होगा। क्योंकि अपन ने देखो परिभाषा क्या पढ़ी, जिस कर्म के उदय से जीव लोक पूजित धार्मिक आदि कुलों में जन्म लेता है वह उच्च गोत्र कर्म है। अच्छे आचरण करने वाले, विनीत भाव रखने वाले, पापाचार नहीं करने वाले, स्व प्रशंसा व परनिंदा नहीं करने वाले आदि इस गोत्र में पैदा होते हैं। ठीक, जो पैदा हुए उन्होंने ऐसी भाव जो कर रहा है वो नीच गोत्र में जाएगा। अगले उसमें जाएगा। नहीं तो हाँ, आज के देश की जो सामाजिक व्यवस्था है जी, उसमें जो इस नीच कर्म में पैदा हुए हैं वो तो आज देखो कोई IAS है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बड़े मतलब पोजीशन में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। है तो उनको उनके विचार भी अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं। नहीं, उनके नीच गोत्र ही उच्च गोत्र बन गए, ऐसा? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। सही है। और दूसरा उल्टा ये है, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ है उसके कार्य देखो नीच गोत्र से भी गए भी थे। हाँ, वो भी आज स्थिति ऐसी बनी हुई है। ये जो इसमें शास्त्र में जो दिया हुआ है ये हमारे पौराणिक अरेंजमेंट के हिसाब से दिया हुआ है। नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे फिट किया जा सकता है? हाँ, मैं फिट करता हूँ ना। देखो ऐसा है कि जैसे अपन ने जैन कुल में जन्म लिया, ये हमारे पुण्य कर्मों की वजह से हुआ या पाप कर्मों की वजह से हुआ? वजह से हुआ है ना, पुण्य कर्मों की वजह से हुआ। अभी अगर मान लो इस पर्याय को प्राप्त करके और मैं जो हूँ कोई दुष्कर्म करने लगूं जी, तो मेरा पिछले जो पुण्य कर्म के उदय से तो मिला था जैन कर्म। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप कर्म किए जिसकी वजह से मुझे मेरा जैन कुल हुआ। जैन कुल तो अच्छे के लिए मेरा, लेकिन अब जो वर्तमान में मैं उतने उच्च कुल को पा करके दुष्कृत्य कर रहा हूँ तो इसमें वो उसकी गलती थोड़ी है कि मेरे जैन कुल में पैदा होने की वजह से मेरे ऐसे भाव आए, है ना। जैन कुल आपको मिला था अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी कर्म के उदय के कारण मेरे भाव निम्न कोटि के अगर होने लगे तो उसमें जैन कुल तो खराब नहीं हुआ ना, है ना। तो कुल की अपेक्षा से तो वो उच्च कुल ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत चांसेस मिलते हैं अच्छे कार्य करने के, और पहले अच्छे कार्य किए थे इसलिए इसमें आए। लेकिन अब वर्तमान में आप एक सीट खराब कर दो, कितने जैन जो है मुझे अभी मांसाहार करने लग गए, कितने जैन कुछ व्यवहार करने लगे, जूतों के व्यापार करने लग गए, तो अब उनके अगला जो भाव बनेगा वो नीच गोत्र में जाने वाले हैं, ऐसा। और जिनको अभी जैसे आपने बोला कि उन्होंने लिया तो जन्म नीच गोत्र में है, लेकिन उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सामग्री मिल रही है, तो उनके दूसरी तरह की पुण्य प्रकृतियों का उदय हुआ। आए तो वो नीच गोत्र में थे, लेकिन सामग्री नहीं मिल रही है, उनके भाव आचार विचार वो भी उच्च गोल से ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, तो अच्छे हो गए तो उन्होंने उसको फायदा उठाया ना, मतलब वो नीच गोत्र में होते हुए भी उन्होंने अगर अच्छे भाव किए वही कहने का मतलब तो उनका अगला जो जन्म होगा वो उच्च गोत्र में ही होगा। फिर क्या है सर, भावों का बदलाव होता रहता है। आज मेरे भाव कुछ हैं, 5 साल बाद भाव कुछ होंगे। अरे दूसरे पल बदल जाते हैं, दूसरे पल बदल जाते हैं। उस समय 5 साल पहले मैंने किए थे, कितने नीच भाव थे। हाँ, नहीं कहूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल आपकी जैन साहब बात सही है, मगर अभी इसको इस ब्राह्मण और ये मतलब कैटेगरी की है, ये तो अपनी जगह पे हैं, ये तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। जाति व्यवस्था से उसके बाद लिखे गए शास्त्र तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया नहीं, है। वो इसी अपेक्षा से लिखे हैं कि इन कुलों में रह करके, इन गोत्रों में रह करके जीवों को चांसेस पूरे हैं कि उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छे करने वाली संगत मिलेगी, ऐसे उसको वातावरण मिलेगा। लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग करना चाहे या नीचे गोत्र कर्म का जो है होते हुए भी वो उन सब बाधाओं को पार करके और अच्छे भाव करे तो वो बहुत वंदनीय है, सराहनीय है। बिल्कुल सही बात। अगला भाव ये अच्छा कैटेगरी तो जब आदिनाथ भगवान थे उन्होंने ही बनाई थी, चारों कैटेगरी वहीं से शुरू बनाए थे वो। यहाँ वो जो शूद्र जो आदि जो बनाए थे, वर्ण व्यवस्थाएं जो की थी ना,
हाँ, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और उनके हिसाब से है, उनके जो व्यवसाय है उसके हिसाब से बनाई थी वो। व्यवसाय भी तो उसी भाव से तो व्यवसाय होते हैं। लेकिन यहाँ जो गोत्र कर्म का जो है अर्थ है वो दूसरा है जी। यहाँ क्या है कि उस गोत्र कर्म में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति अवश्य, जैसे राजा आदि का कुल है, अपन बोलते हैं ना किस कुल में उत्पन्न हुए, तो वहाँ वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। अब तो अभी तो सब शूद्र कुल का राजा बनना ज्यादा इजी है ना। यही तो बोल रहे हैं सीबीजन साहब। तो अभी वो ना साहब का वही क्वेश्चन था कि करंट परिप्रेक्ष्य में ये चीजें फिट नहीं हो रही। अगर मान लीजिए एक शूद्र गोत्र में है, बंदे का जन्म हुआ है अभी उसको सब प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, उसने अच्छे कर्म कर रहा है, तो अगले भव में चला जाए उच्च कुल में, तो घाटा हो गया उसको। तो अच्छे काम करने का नतीजा मिलना चाहिए ना पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव काम मिला उसको, क्यों? अच्छे भाव करेगा तो उसको वो सब पुण्य प्रकृतियां भी मिलेंगी जिसके कारण धन आदि मिलता है। ये पद व्यवस्था आदमी किस वजह से मिल रहे हैं उसको। अब अभी जो उसको प्रिविलेजेस है, चाहे अगर उसे बिजनेस करना है तो प्रिविलेज है, पढ़ना है तो प्रिविलेज है, नौकरी करना है तो प्रिविलेज है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज है सब। हाँ देखो, उसने जो जिस कुल में जन्म लिया उसको अपन डेफिनेशन से तो यही कहेंगे, कोई मान लो किसी ने जो है कोई चमार उसमें हुआ जाति में उत्पन्न हुआ। अभी तो कोई छिपाता भी नहीं सर, पहले था जब छिपाते थे लोग। हाँ बिल्कुल, अभी तो लिखते हैं, टाइटल भी लिखते हैं, बताते हैं कि हम इसके उसमें लिखते हैं। अब तो झूठा सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं कि मैं चमार। अभी ललित जी की बात का जरा मैं थोड़ा एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। तो जैसे अभी हम मानते हैं कि जैसे पहले हम जब हमारी सबकी कोशिश रहती थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए हमको, और हम लोगों ने बहुत विरोध किया कि भाई कि उन लोगों को जॉब मिल रही है और हमको नहीं मिल पा रही है। तो उसकी वजह से हमने पुरुषार्थ बढ़ाया, पुरुषार्थ बढ़ाने की वजह से हमारी अपनी एजुकेशन में बढ़ाई, और एजुकेशन बढ़ाने से हम लोगों ने बिजनेस प्रकृति में गए और बड़े अच्छे कार्यों में लगे और वहां पे बहुत धनोपार्जन किया सरकारी के बजाय। तो आज देखो कोई भी हमारे जैसे अभी अपने समाज में कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी में जाने की बहुत ही मतलब 0.01% आपको मिलेंगे जो प्लानिंग करते हैं। तो ये एक व्यवहारिक रूप से बात आ गई है कि हमारा वो ले गए और ये ले गए, लेकिन सही बात नहीं है। बात सही ये है कि आपको वो टाइम था जब हमारी एजुकेशन कम थी, हम सरकारी नौकरी की तरफ देखते थे, आज तो कोई नहीं। सर अभी आप कई लोग जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर मेरे जानकार में हैं जिनको कि यूपी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे बिकॉज वो SC ST नहीं है। हाँ वो तो आपकी बात सही है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो कि आपको मौका दे, एक मिनट, अगर आपको कोई मौका दे कि आप जो है, क्या आप जो है चमार बनना चाहेंगे? न केवल सर्टिफिकेट में, बल्कि आपको जो चमारों संबंधी विचार हैं, वेशभूषाएं हैं, वो सब धारण करना पड़ेगा और आपको फिर ये सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। क्या अंदर से मन से हम सब तैयार होंगे? आपको वैसे ही उन्हीं वातावरण में जैसे कि आम कन्वेंशनल रहते हैं वैसे ही भाव भंगिमाएं, वैसे उनके आचार विचार वैसा आपको प्रदान किया जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि वो सब आपको मिले अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो? नहीं, अभी तो आचार विचार तो उन लोगों का सब बदल चुका है सर। जो पहले वाला कॉन्टेक्स्ट था, जैसे मैं बचपन में देखता था इन लोगों का, ये वास्तव स्थिति ये है। अभी में तो बहुत चैलेंज जी जो कह रहे हैं, अपने ही ऐसे लोग कई बैठे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, घर बैठे हैं, उनकी स्थिति अपने इस नीच कर्म के लोग जो पैदा हुए हैं उनसे भी हालत खराब है, खाने के लिए नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं है, वो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सब कुछ करने तैयार हैं, उनका अशुभ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, नौकरी में अपॉर्चुनिटी मिल रही, एडमिशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने पुरुषार्थ करके आगे बढ़े, वो बात सही है, मगर वो बहुत एग्जाम्पल बहुत कम है ऐसे लोग। नहीं देखो, ऐसा है कि जो परिभाषा है, परिभाषा के हिसाब से देखो, नीच गोत्र कर्म का जो है उन्होंने क्या दिया है, जिस कर्म के वजह से जीव का जन्म लोक निंदित अर्थात हिंसक, दुराचारी, दरिद्री आदि कुलों में होता है, वह नीच गोत्र कर्म है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, इस तरह की उनको वातावरण मिलते हैं वहां भी। उसमें भी अब जैसे कुत्ते का जीव है, तो कुत्ता जन किसी ने कोई कैसे कर्म किए होंगे कि वो तिरंज गति में गया, तो तिरंज गति तो अच्छी नहीं मानी जाती ना। लेकिन कुत्ते को एयर कंडीशन उसमें कार में लेके घूमते हैं महिलाएं, तो अपन ये कहेंगे हम सब कुत्ते बनना चाहते हैं?
नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात ये हो रही है, आज एक कसाई के घर में एक लड़का पैदा हुआ है। हाँ। और वो उसका पिता अभी भी कसाई का धंधा करता है। हाँ। मगर वो आईएएस बन गया है। हाँ। तो बात इसकी हो रही है। नहीं नहीं, वो तो देखो, एक चीज नहीं होती है जीव के जो एक चीज नहीं, बाई एंड लार्ज आज देश में स्थिति ये है। हाँ। जनरल अरेंजमेंट ये है आज की स्थिति का। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ। पहली तो बात बात ये है कि जो अगर उसके भाव अच्छे कर्म के हैं, अच्छा कर्म कर रहा है, उसका पुण्य कर्म का उदय था, उसको वहां जन्म मिला, निमित्त मिला, वो उसका जो नीच जाति में पैदा हुआ, वो निमित्त से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे उसके जो अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं वो भाव बने और वो अच्छा काम कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। वो पुराने जन्म का पुण्य कर्म था और इस जन्म में पुण्य कर्म था, मगर ये नीच नाम कर्म का जो वो है वो इसको निमित्त मिला। मेरा मतलब एनालिसिस ये। हाँ, नहीं देखो, ऐसा है कि एक चीज को मिलने में बहुत सारे निमित्त कारण होते हैं। वही चाकू जो है किसी का मर्डर करने के काम आता है, उसी चाकू से सर्जन जो है किसी को जीवन दान देता है, ठीक है ना। तो वो चाकू जो है एक कॉमन चीज है। उसी तरह से जिस भाव में उसने उत्पन्न हुआ है, उस भाव में रहकर अगर उसके पुण्य का जो है उदय हुआ है, तो उस गोत्र में रहते हुए भी उसको वो सब पुण्य की सामग्रियां मिलेंगी। और अगर पाप का उदय है तो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी उन पाप प्रकृतियों के फलस्वरूप उसको नौकरी आदि नहीं मिलेंगी। और ये खासतौर से पंचम काल का प्रभाव है जी। अपन सबने पंचम काल में जो है जो जन्म लिया है, तो उसमें इस तरह की विषमताएं देखने में आएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 सपने देखे थे ना, तो 16 सपनों में यही था कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। तो ये सब काल के दोष हैं। काल दोष के कारण इस तरह से घटनाएं होती हैं। 16 प्रकार के सपने आप जब उनमें पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वैसा ही चल रहा है संसार। अच्छा ये अच्छा पैर बताया। महावीर जी में का जो मंदिर है ना, उसकी जब परिक्रमा ऊपर करते हो आप शिखर के, तो वहां पे वो 16 सपने लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य के। मैं कभी आपको समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उन 16 सपनों में ये सब लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा होगा, जो नीच गोत्र में जन्म लेने वाले जीव हैं उनको इस तरह के लाभ होगा, वही सत्ता में बने रहेंगे। ये काल दोष है। ठीक है सर, जो अपन जो पढ़ रहे हैं वो शाश्वत चीज। आपसे आंसर मिल गया सर। ये तो महावीर जी ने जो ग्वाला है, ग्वाला वो तो उसी नीच गोत्री का था। और वो भगवान को जब तक हाथ नहीं लगाता तब तक वो भगवान सुनते नहीं है। हाँ बराबर, सही है। वो तो अच्छा वाली बात है बाबूजी। नहीं, मेरा तात्पर्य कहने का है कि नीच गोत्र होते हुए भी हाँ उसका उदय ऐसा था। उसका उदय है, उसका अच्छा है, मूर्ति का ये पढ़ा ना, यश कीर्ति नाम का कर्म का उदय है ना। हाँ उसको है, तो इसलिए उसको यश भी मिल रहा है, उनकी पीढ़ियों को यश मिल रहा है, वो मूला जाट को मिल रहा है। है ना। तो चलिए, इस प्रकार से हमने आज ये 8 कर्मों के बारे में कुछ संक्षेप में पढ़ा। थोड़ा और इसमें आगे में है पाप पुण्य प्रकृतियां वगैरह भी। नाम कर्म की प्रकृतियां 42 कैसे रह गई? वो तो ज्यादा थी। ये मैंने आपको बताया ना, ये देखो पेज नंबर इसके ऊपर में, पेज नंबर 260 के ऊपर में ये जो जोड़ लगाया ना उन्होंने, सामान्य अपेक्षा से 93 भेद हैं, लेकिन पिंड प्रकृतियां 14, और अपन इनको ग्रुपिंग कर दिया है। ग्रुपिंग करके ये 42 भेद हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा। तो इस तरह हमने मेरे ख्याल से काफी कुछ टच किया है। अंतराय कर्म भी पढ़ा है हमने, और कल अपन इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। कोई और प्रश्न होंगे तो इनको अपन विस्तार। बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है सर। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।